एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं? ऑप्शन डी 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से। कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण है। ऑप्शन सी इसका छोटा आकार। कार्बन के किस अपर रूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन सी 60 को। सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत है। ऑप्शन बी 0%। सीसा पेंसिल को सीसा पेंसिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 16वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में ग्रेफाइट की खोज हुई थी तब वैज्ञानिकों को लगा कि यह भी सीसा का कोई रूप है। इसके कारण इसका नाम लेड पेंसिल पड़ गया, जो आज भी इस नाम से प्रचलित है। किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं? ऑप्शन बी डायमंड में। मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए इनमें से किस रसायन को लगाया जा सकता है? ऑप्शन बी NaHCO3 को। सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन सी बेकिंग सोडा। कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः किसमें नहीं किया जाता है? ऑप्शन डी अमोनिया निर्माण में। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट में। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन सी बेकिंग सोडा और हल्का खाद्य अम्ल का। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। धावन सोडा का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Na2CO3.10H2O है। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले कमरे में रखे जाने पर किसके साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन के साथ। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जलाने पर निम्न में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है? ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम के जलने पर पीला रंग प्राप्त होता है, पोटेशियम के जलने पर बैंगनी रंग प्राप्त होता है और बेरियम के जलने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच में बिजली पारित की जाती है तो इन निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है? ऑप्शन ए NaOH H2+Cl2। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में बिजली प्रवाहित की जाती है तो NaOH+H2+Cl2 बनता है। नेट्रियम निम्न में से किसका एक लैटिन नाम है? ऑप्शन बी सोडियम का। इसी तरह पोटेशियम का कैलियम और लोहे का फेरस है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किसमें किया जा सकता है? ऑप्शन सी कठोर जल को नरम करने के लिए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट का। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? ऑप्शन ए सोडियम। ठंडे पानी के साथ सोडियम और पोटेशियम अभिक्रिया करती है, गर्म पानी के साथ मैग्नीशियम अभिक्रिया करती है और भाप के साथ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक अभिक्रिया करती है।
जबकि कैल्शियम ठंडे और गर्म दोनों पानी के साथ अभिक्रिया करती है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाती है? ऑप्शन डी सोडियम और पोटेशियम को। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बहुत अभिक्रियाशील धातु हैं। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? ऑप्शन बी 10 अणु। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा किस लिए मिलाता है? ऑप्शन ए दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण है? ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का। धावन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। जब धावन सोडा में HCl मिलाते हैं तो NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्राप्त होता है। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। ऑप्शन सी सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन बी 373 केल्विन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? ऑप्शन बी खाना बनाने में। किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? ऑप्शन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस का। संगमरमर या मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन सी CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या हैं? ऑप्शन ए जिप्सम का है CaSO4.10H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग कैसा है? ऑप्शन डी सफ़ेद। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप और जल प्राप्त होता है। जिप्सम में क्रिस्टलन जल के रूप में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए 2 अणु। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Ca3PO4 का होल ट्वाइज। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? ऑप्शन ए CO2। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन डी CaO। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है? ऑप्शन सी कास्टिक चूना का। जब कैल्शियम ऑक्साइड पर पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसे कास्टिक चूना भी कहते हैं। प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम। किसको पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है?
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। इसको पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। यह किसके निर्माण के कारण होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट के। जब कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्राप्त होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्विकलाइम या बिना बुझा चूना के रूप में जाना जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? ब्रेड बनाने में इसका उपयोग नहीं होता है। एक विलयन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने की पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलयन में क्या है? ऑप्शन सी HCl। जब कैल्शियम कार्बोनेट में HCl प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। भूप्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम। और पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अधातु ऑक्सीजन है। एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी एनोडीकरण। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन कौन से हैं? ऑप्शन बी AgCl और AgBr। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ag अर्थात चांदी का। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? ऑप्शन बी चांदी। प्रमुख नोबेल धातुएं हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम, रेडियम और पैलेडियम। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? ऑप्शन ई सिल्वर धातु। जब सिल्वर क्लोराइड AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो Ag+Cl2 प्राप्त होता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या बनता है? ऑप्शन डी ब्रोमीन गैस। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं सिल्वर और ब्रोमीन प्राप्त होता है। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती हैं? ऑप्शन बी गंधक। क्योंकि चांदी वायु में मौजूद सल्फर के यौगिक हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है। चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड और जल बनाता है। निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है? ऑप्शन बी सोना को। औरम सोना का लैटिन नाम है जिसका प्रतीक Au और परमाणु क्रमांक 79 है। सोना निम्न में से किस में घुलनशील है? ऑप्शन सी एक्वा रेजिया में। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में बनाया गया मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं। ऑप्शन सी चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। किसका रासायनिक प्रतीक
लैटिन शब्द कैलियम से बना है। ऑप्शन डी पोटेशियम का। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक के और लैटिन शब्द कैलियम है। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी एलम या फिटकरी का। फिटकरी या एलम, इसका रासायनिक प्रतीक K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज 0.24H2O है, जिसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं। निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं? ऑप्शन ए पोटेशियम। ठंडे पानी के साथ सोडियम और पोटेशियम, गर्म पानी के साथ मैग्नीशियम और भाप के साथ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक अभिक्रिया करती हैं, जबकि कैल्शियम ठंडे और गर्म दोनों पानी के साथ अभिक्रिया करती है। फिटकरी इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए दिक लवण का। स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी हैं? ऑप्शन डी क्रोमियम के कारण। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम की उपस्थिति के कारण जंगरोधी होता है। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी मैग्नीज का। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनते हैं? ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड, पानी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन बी Fe2O3। आयरन 2 ऑक्साइड, जिसे फेरस ऑक्साइड कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र FeO है। आयरन 3 ऑक्साइड, जिसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 है, जिसे हेमेटाइट भी कहते हैं। आयरन 2 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 है, जिसे मैग्नेटाइट भी कहते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन सी FeSO4.7H2O। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग नीला हरा होता है। इसे हरा विट्रॉल या ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं। इसे गर्म करने पर सफ़ेद रंग और अधिक गर्मने पर यह लाल भूरे रंग का हो जाता है। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? ऑप्शन सी Fe2O3 का। जब आयरन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो Fe2O3 प्राप्त होता है। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन बी FeCl2। अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइज, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम मिल्क या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन ए घुट्टी या लेक्सेटिव में। जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम क्लोराइड विलेय है? ऑप्शन डी जल में। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे किसको बनाने के लिए पानी में घोला जाता है? ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में जल मिलाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब किसका निर्माण होता है? ऑप्शन डी, लेड क्लोराइड का निर्माण होता है। जब लेड धातु पर कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करते हैं तो लेड क्लोराइड और कॉपर प्राप्त होता है। जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब क्या होता है? ऑप्शन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन बी, मरकरी को। निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? ऑप्शन बी, पारा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, फिर उससे कम सोडियम, फिर उससे कम कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड होता है। धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह धातु कौन सी है? ऑप्शन सी, चांदी। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक। ऑप्शन सी, जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, CaSO4.5H2O। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? ऑप्शन बी, तांबा। जहाँ सल्फर, कार्बन और फास्फोरस ये सभी अधातुएं हैं। अधातुएं आमतौर पर भंगुर होती हैं और चोट लगने पर टूट जाती हैं, इसलिए वे लचीली और कोमल नहीं होती हैं। तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाने पर किसका विस्थापन होता है? ऑप्शन डी, तांबा का। जब कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्यों? ऑप्शन सी, क्योंकि जिंक टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? ऑप्शन बी, जिंक लेपित लोहा। नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, ताम्र सल्फेट। नीला थोथा या तूतिया को कॉपर सल्फेट या ताम्र सल्फेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.5H2O है। भूप्रकृति में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑप्शन बी, सिलिकॉन है। जहाँ सबसे अधिक ऑक्सीजन लगभग 46.6% और दूसरा सिलिकॉन लगभग 27.7% होता है। और सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है, लगभग 8.1%, और लोहा 5% होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन डी, प्लेटिनम। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं। धातु में है सोना, चांदी, प्लेटिनम और तांबा। अधातु में है सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के अपर रूप, और हीरा और ग्रेफाइट के रूप में। उत्कृष्ट गैसों में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन ये सभी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन बी, लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की अधातु में हाइड्रोजन है, जबकि सबसे भारी अधातु में आयोडीन या आस्टेटिन को माना जाता है। घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्ज है। ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? ऑप्शन बी, गैलियम और सीजियम। हथेली पर रखने पर गैलियम धातु पिघल जाती है। इसका गलनांक लगभग 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो मानव शरीर के तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत कम है।
इसलिए यह शरीर की गर्मी से पिघल जाती है। गैलियम के अलावा सीजियम भी हथेली पर पिघल जाती है और इसका गलनांक 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना है? ऑप्शन ए 3380। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट में। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 95 से 98% तक, बिटुमिनस में 60 से 80% तक, लिग्नाइट में 40 से 45% तक और पीट कोयला में 40% से कम कार्बन की मात्रा होती है। दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शन बी मीथेन गैस। और सीएनजी में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CH4 है। ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है? ऑप्शन बी किलो जूल प्रति किलोग्राम है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? ऑप्शन सी यूरेनियम का। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है और इसमें 75% तक क्या मौजूद होता है? ऑप्शन सी मीथेन। बायोगैस में मीथेन 50 से 75% तक, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50%, नाइट्रोजन 0 से 10%, हाइड्रोजन 0 से 1% और हाइड्रोजन सल्फाइड 0.1 से 0.5% तक मौजूद होता है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अम्लीय ऑक्साइड। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? ऑप्शन बी मीथेन। जहां कोयलों की परतों के बीच मीथेन गैस होती है, जिसे फायर डैम्प भी कहा जाता है। मीथेन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। यदि हवा में मीथेन की सांद्रता 5 से 15% के बीच हो जाए तो एक छोटी सी चिंगारी भी कोयले में भीषण आग का कारण बन सकती है। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम किसके ऑक्साइड के रूप में होता है? ऑप्शन बी नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड।